नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब ने कभी ना कभी सालिम के बारे में तो सुना ही है ना? डायने, जादू टोना और वो खौफनाक ऐतिहासिक मुकदमे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो कहानी हमें हमेशा से बताई गई है वो शायद पूरी सच नहीं है। आज हम जिस सोर्स को डिकोड कर रहे हैं वो असल में सिर्फ एक लाइन का टाइटल है। लेकिन यकीन मानिए, ये एक लाइन इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। इस सोर्स का टाइटल है सालम का लालच, डायन मुकदमों के पीछे का असली मकसद। देखिए, ये कोई आम सा स्टेटमेंट नहीं है। ये सीधा सीधा एक ऐसा दावा है जो हमें इतिहास के पन्नों को एक बिल्कुल नए और क्रिटिकल चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। तो चलिए, शब्दों के पीछे छिपे इस दिलचस्प खेल को समझना शुरू करते हैं। अब इस सोर्स के शब्दों की गहराई में जाने से पहले जरा एक पल के लिए रुकिए, खुद से ये सवाल पूछिए, सलेम के डायन मुकदमों को असल में किसने प्रेरित किया? जब भी हम सलेम या विच ट्रायल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? डरावने अंधेरे जंगल, शैतानी ताकतें और खौफ से कांपते हुए लोग, राइट? लेकिन क्या हो अगर वो सब महज एक दिखावा रहा हो? हमारा आज का सोर्स ठीक यही सोचने पर हमें मजबूर कर रहा है। ये उन पुरानी रहस्यमयी कहानियों को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि शायद, सिर्फ शायद, इस खौफनाक ऐतिहासिक घटना के पीछे का असली कारण वो नहीं था जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक कहानी जो पूरी तरह से सुपरनैचुरल डर, वहम और एक ऐसे सामूहिक पागलपन पर टिकी है जहाँ लोग किसी अदृश्य शैतानी शक्ति के खौफ में अंधे हो गए थे। लेकिन दूसरी ओर है हमारे सोर्स का दावा, जो जादू टोने की नहीं बल्कि बहुत ही सोचे समझे मकसद और सांसारिक लालच की बात कर रहा है। ये अप्रोच कोई हवा हवाई बात नहीं कर रही है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। सोर्स का तर्क है कि ये कोई सामूहिक वहम नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत ही ठोस और ठंडे दिमाग से लिया गया इंसानी स्वार्थ था। तो चलिए टाइटल के इस दूसरे हिस्से को थोड़ा और खोलकर देखते हैं, असली मकसद को समझना। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि ये सोर्स इस पूरी घटना को किस तरह से फ्रेम कर रहा है। देखिए, जब भी कोई किसी ऐतिहासिक घटना के असली मकसद की बात करता है तो वो इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा होता है कि अब तक आपको जो बताया गया है वो या तो अधूरा है या फिर पूरी तरह से गलत है। यहाँ हम यही देख रहे हैं कि कैसे महज कुछ चुने हुए शब्द सदियों से चली आ रही एक स्थापित कहानी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा सकते हैं। इस एग्जैक्ट कोट पर जरा गौर फरमाइए, डायन मुकदमों के पीछे का असली मकसद। यहाँ जो सबसे भारी और सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है वो है असली। इस एक शब्द का यहाँ होना ही अपने आप में ये हिंट देता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। ये शब्द हमें इशारा कर रहा है कि जो वो पुरानी रहस्यमयी डायनो वाली कहानियां थी ना, वो शायद किसी बहुत ही गहरी, डार्क और स्वार्थी सच्चाई को छिपाने का सिर्फ एक पर्दा थी। हम यहाँ किसी बात को सच नहीं मान रहे हैं, बल्कि हम ये समझ रहे हैं कि कैसे ये सोर्स इतिहास को फिर से लिखने की मांग कर रहा है। और अब हम आते हैं इस सोर्स के सबसे पावरफुल शब्द पर, जो इस टाइटल के बिल्कुल शुरुआत में ही रखा गया है। यही वो शब्द है जिस पर यह पूरी थ्योरी टिकी हुई है, लालच। आइए देखते हैं कि लालच का ये कॉन्सेप्ट किस तरह इस पूरे दावे का वजन उठाता है। जब सोर्स सेलिम जैसी घटना के साथ लालच शब्द को जोड़ता है तो वो अचानक से पूरी कहानी को भूतों और डायनों की दुनिया से खींचकर हमारी ठोस और कड़वी जमीनी हकीकत पर ले आता है। जरा लालच की इस डेफिनेशन को देखिए। किसी चीज, विशेषकर धन, सत्ता या संपत्ति की तीव्र और स्वार्थी इच्छा। इसे पढ़ने के बाद बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारा सोर्स इन मुकदमों को किसी धार्मिक लड़ाई या शैतानी खतरे के रूप में नहीं देख रहा है। इसके बजाय वो इसे सीधे तौर पर इंसानी करप्शन और भौतिक इच्छाओं से जोड़ रहा है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है, धन, जमीन और पावर की भूख, जो कि सच कहें तो एक बहुत ही बेसिक और अक्सर खतरनाक इंसानी फितरत है। तो इन सभी अलग अलग शब्दों और उनके पीछे के अर्थों को समझने के बाद अब हम इस सोर्स की मुख्य परिकल्पना यानी इसके मेन आइडिया को एक साथ रख सकते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है दोस्तों, ये इतिहास को देखने का एक पूरा का पूरा नया फ्रेमवर्क है। यह हमें बता रहा है कि पर्दे के पीछे असल में खेल क्या चल रहा था। आइए इस पूरे फ्रेमवर्क को इसके 3 सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। इन 3 मेन पॉइंट से ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पहला है स्थान यानी सेलिम, जो इस पूरी ऐतिहासिक ट्रेजेडी का स्टेज था। दूसरा है घटना, वो डायन मुकदमे जो असल में वहां हुए और जिनमें कई बेगुनाहों की जानें गईं। और तीसरा और सबसे शॉकिंग पार्ट है कारण, लालच।
इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखें तो ये सोर्स बेसिकली ये कह रहा है कि सेलिम में जो कुछ भी हुआ वो किसी भगवान और शैतान की लड़ाई का नतीजा नहीं था, बल्कि वो प्योर लालच और इंसानी शोषण का एक एक्सट्रीम लेवल का उदाहरण था। और मेरे हिसाब से ये पॉइंट इस पूरे एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल टेकअवे है। तर्कहीन डर से ज्यादा सांसारिक चालबाजी। ये सोर्स एक पूरे के पूरे समुदाय को उनके धार्मिक पागलपन के लिए दोष देने के बजाय फोकस उन चुनिंदा लोगों पर कर रहा है जिन्होंने अपने पर्सनल फायदों के लिए बहुत ही सोची समझी चालें चली। सोचिए ये कितना बड़ा शिफ्ट है। ये सोर्स पूरी की पूरी जिम्मेदारी को एक अनजाने डर से हटाकर लोगों के बहुत ही प्रैक्टिकल, स्वार्थी और कैलकुलेटेड फैसलों पर डाल रहा है। एक झटके में ये पूरी घटना एक रहस्यमयी त्रासदी से एक क्रिमिनल साजिश में बदल जाती है। खैर, अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें ये सोचना होगा कि महज एक टाइटल वाले सोर्स का असल में इम्पैक्ट क्या है। इस कहानी का पुनर्मूल्यांकन करना या इसे रीइवैल्यूएट करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अगर हम इतिहास की इतनी बड़ी घटना को इस नए चश्मे से देखते हैं तो हिस्ट्री को समझने का हमारा पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। ये हमें सिखाता है कि ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे अक्सर वो कारण नहीं होते जो सतह पर दिखते हैं या जो हमें हमेशा से रटाए जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास पढ़ते समय हमें हमेशा इंसानी फितरत को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं इस एपिसोड को एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। क्या धन की चाहत हर उस चीज़ का जवाब दे सकती है जिसे हम समझ नहीं पाते? सेलिम के डायन मुकदमे हमेशा से एक ऐसी घटना रहे हैं जिसे लॉजिक से समझना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन क्या लालच की ये थ्योरी उस भयानक क्रूरता को तार्किक रूप से समझा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें मजबूर करता है कि हम इतिहास के इन पन्नों को एक नए और कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिया से खंगालें। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।